Hello बच्चों, let's see this question. A water jet from a fountain reaches its maximum height of 4 meter at a distance 0.5 meter from the vertical passing through the point E of water outlet. The height of the jet above the horizontal OX at a distance of 0.75 meter from the point O is option 1 5 meter, option 2 6 मीटर, ऑप्शन 3 3 मीटर और ऑप्शन 4 7 मीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक वाटर जेट फाउंटेन की कंडीशन दी हुई है और बोला जा रहा है कि जब ये अपने ओरिजिन से निकलता है, सपोज इसका ओरिजिन ओ है, यहां से क्या करता है ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो इस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग 0.5 मीटर डिस्टेंस पे ये क्या करता है अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, जो कि क्या है 4 मीटर के इक्वल है। नाउ इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इस वाटर जेट की हाइट पता करनी है जब ये अपने ओरिजिन सोर्स से 0.75 मीटर की डिस्टेंस पे हो। तो बच्चों यहां पर जो वाटर जेट है उसका पाथ क्या होगा, एक पैराबोलिक पाथ होगा। द पाथ ऑफ वाटर जेट इज ए पैराबोला। अगर वाटर जेट का पाथ पैराबोला होगा तो मैं इस पैराबोला की इक्वेशन मान लेता हूं। लेट इट्स इक्वेशन बी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस है। जो वाटर जेट है इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन सोर्स मतलब जो इसका ओरिजिन हो रहा है मैं इसे ओरिजिन पे ही मान लेता हूँ कि यहाँ से हमारा वाटर जेट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो अगर इसका पाथ पैराबोलिक है तो ये कुछ इस तरह से होगा बच्चों। ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, उसके बाद क्या होगा, डाउनवर्ड आते हुए फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। आगे देखना, ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है इसके लिए बोला जा रहा है कि ये ओरिजिन से ओरिजेंटल के अकॉर्डिंग 0.5 मीटर पे डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये जो हाइट है ये 4 मीटर के इक्वल है। यानी कि अगर मैं इसे पॉइंट बी बोलूं तो मेरे पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0.5 कोमा 4, क्योंकि ये हाइट मेरी 4 है। अब बच्चों यहां से देखना, अगर ये अपनी मैक्सिमम हाइट 0.5 पे अटेंड करता है तो इसकी जो टोटल जर्नी होगी वो कितनी होगी, या 1 मीटर पे जाके क्लोज हो जाएगी। यानी कि अगर ये मेरा पॉइंट P है तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस ओरिजिन से 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो वाटर जेट की हाइट होगी हमें वो पता करनी है। यानी कि ये ओरिजिन से जो 0.5 मीटर डिस्टेंस, सपोज ये मेरा पॉइंट है 0.5 मीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड, इसकी कोऑर्डिनेट टी, अगर ये 0.5 मीटर पे सिचुएटेड है तो टी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0.75 कोमा एम। एम मुझे फाइंड आउट करना है, इसे मैं एस दे देता हूं। तो जो मेरा ओ एस है ये तो 0.75 है, तो इसके रिगार्डिंग मुझे क्या करना है, एम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस कर्व की पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन तो हमने मान ली है, पर यहाँ पर ए बी और सी क्या है, चर है। और बच्चों ये जो पैराबोलिक कर्व है हमें 3 पॉइंट से पास होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ओरिजन जो कि 0,0 है, इसकी मैक्सिमम हाइट का पॉइंट बी यानी जो कि जिसके कोऑर्डिनेट 0.5,4 है, और हमारा पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट 1,0 है। तो हम इनसे 1 बाय 1 सेटिस्फाई करवाते हुए ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएगी तो हमारे पास वाई और एक्स में एक इक्वेशन आ जाएगी। हम उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0.75 पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू यानी कि एम की वैल्यू आ जाएगी जो कि इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमें टी एस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, पैराबोला वाई इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर पैराबोला y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी passes through 0, 0, 1, 0 and 0.5, 4, देन तो हम इससे 1 बाई 1 सेटिस्फाई करवाते हैं। पहले हम 0, 0 पुट करते हैं। अगर 0, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, y की जगह 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी। इससे मेरी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। नाउ मैं क्या करता हूँ, 0, 1 से सेटिस्फाई करवाता हूँ, सॉरी 1, 0 से सेटिस्फाई करवाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, y की जगह तो 0 पुट करना है और x की जगह 1 पुट करना है। तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी। इससे मेरा a किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ b के। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इससे अगर a इक्वल टू माइनस बी है तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, बी की जगह हम माइनस ए लिख सकते हैं। नाउ तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है 0.5, 4। अगर मैं इससे सेटिस्फाई करवाता हूं तो क्या होगा बच्चों, y की जगह तो 4 पुट कर देंगे, a इंटू एक्स की जगह पुट कर देंगे हम 0.5 यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1/2। इससे मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे मेरी a की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू मेरी -16 के इक्वल आ जाएगी। और अगर मेरा a की वैल्यू -16 आ गई तो यहां से मेरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ है यानी कि 16 के इक्वल। देयरफॉर मेरी पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैराबोला इज y इक्वल टू -16x² प्लस 16x। नाउ हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन में आप इस पॉइंट t के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0.75 पुट कर देंगे। 4t 0.75, m पुट इन पैराबोला। तो इस पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट हम पैराबोला में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, y जो है m के इक्वल है, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का 16 और x की जगह मैं लिख सकता हूँ 0.75 का स्क्वायर माइ प्लस बी एक्स यानी कि 16 इंटू फिर से x की जगह क्या लिख सकते हैं 0.75। अगर इसे सोल्व करते हैं तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन 3 मीटर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।